बहुत दूर एक हुसैन और पुरअमन सल्तनत आबाद थी, जहाँ फिजा में सुकून और ज़मीन में रहमत बसी हुई थी। सुबह की रोशनी जब मोहल्लों और बागात पर पड़ती तो ऐसा महसूस होता जैसे पूरी सल्तनत सुनहरी ख्वाब में डूब गई हो। दरिया खामोशी से बहते, दरख्त नरमी से झूमते और हर जीरू एक दूसरे के साथ हम आहंगी में जीता था। ये सल्तनत अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने अखलाक और इंसाफ के लिए भी जानी जाती थी। इस सल्तनत पर बादशाह रणबीर हुक्मरानी करते थे, जो अक्ल, इंसाफ और रहमदिली की अलामत समझे जाते थे। उनके फैसले हमेशा अवाम के फायदे को सामने रख कर किए जाते थे। उनके साथ मलिका प्राची थीं, जिनका दिल मोहब्बत और शफकत से भरा हुआ था। वो महल की दीवारों तक महदूद न रहती, बल्कि रियाया के दरमियान जाकर उनके दुख सुख में शरीक होती। बादशाह और मलिका की जोड़ी सल्तनत के लिए एक नेमत थी। कई बरसों की दुआओं के बाद बादशाह और मलिका के यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई। महल खुशियों से जगमगा उठा, जैसे हर चिराग इस नंदी जान की आमद का जश्न मना रहा हो। इस बच्ची का नाम राबिया रखा गया। कहा जाता था कि जिस रात वो पैदा हुई आसमान पर सितारे मामूल से ज्यादा रोशन थे, गोया कुदरत ने खुद उसकी तकदीर पर मेहर लगा दी हो। जैसे जैसे राबिया बड़ी होने लगी, इसमें एक अजीब सी खूबी नुमायां होने लगी। जब भी वो किसी के साथ नेकी रहमा मोहब्बत का बर्ताव करती, इसकी आंखों में एक नर्म सी चमक उभर आती। ये चमक आम रोशनी नहीं थी, बल्कि दिल को छू लेने वाली थी। दरबारियों और महल के खादमों ने जल्द ही महसूस कर लिया कि ये शहजादी सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि दिल की भी बहुत साफ है। शहजादी राबिया गरीबों, जख्मी जानवरों और उदास चेहरों के करीब जाना पसंद करती थी। जब वो किसी की मदद करती, किसी के आंसू पोंछती या किसी को हौसला देती, तो इसकी आंखें पहले से ज्यादा रोशन हो जाती। ये रोशनी इतनी खालिस होती कि देखने वाले के दिल में भी नरमी उतर जाती। यूं लगता था जैसे इसकी आंखें उसके दिल की सच्चाई का अक्स हो। वक्त के साथ राबिया की दिलचस्पी महल की दीवारों से बाहर की दुनिया में बढ़ने लगी। वो बागात, जंगलों और दूर दराज रास्तों के बारे में सुनकर खामोशी से सोच में पड़ जाती। खास तौर पर एक पुरअसरार जंगल के किस्से इसे अपनी तरफ खींचते थे, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां की फिजा में कोई अनदेखी उदासी बसी हुई है। ये ख्याल उसके दिल में सवालात जगाने लगा। इसी दौरान सल्तनत में एक हमसाया रियासत के शहजादे आयान के आने की खबरें फैलने लगी। इसका जिक्र एक बहादुर, बावकार और नर्म दिल नौजवान के तौर पर किया जाता था। अगरचे राबिया ने इसे अभी देखा नहीं था, मगर उसके बारे में सुनकर उसके दिल में एक अनजानी सी जुम्बिश पैदा हुई, जैसे तकदीर किसी नए मोड़ की तैयारी कर रही हो। शहजादी राबिया अक्सर महल की बालकोनी से दूर उफ़ुक़ को देखती, जहां सूरज डूबते वक्त आसमान सुनहरी और सुर्खी माइल हो जाता। इसके दिल में नेकी फैलाने और अंधेरों को रोशनी में बदलने की ख्वाहिश मजबूत होती जा रही थी। मगर इसे ये अंदाजा नहीं था कि यही रोशनी इसे मोहब्बत, आजमाइश और एक खतरनाक राज की तरफ ले जाने वाली है, जहां इसका दिल और उसकी किस्मत दोनों आजमाए जाने वाले थे। शहजादी राबिया के दिल में एक नई सी बेचैनी घर कर चुकी थी। महल की रोशन राहदारियों, खुशबूदार बागों और सुनहरी शामों के बावजूद इसकी नज़र बार बार दूर उफ़ुक़ की तरफ उठती, जहां सिया लकीर की मानिंद वो जंगल दिखाई देता था, जिसके बारे में बरसों से सरगोशियां जिंदा थीं। इस जंगल का नाम लेते ही फिजा में अजीब सी संजीदगी उतर आती। बादशाह रणबीर के दरबार में भी कुछ दिनों से ऐसे मामलात आ रहे थे, जिनमें खेतियों के किनारों पर पशमुर्दगी, मवेशियों की बेचैनी और हुआ की सर्द मेहरी का जिक्र होता। ये सब निशानियां एक ही समत इशारा कर रही थीं, मगर कोई भी खिलकर इसका नाम नहीं लेता था। राबिया की आंखों की चमक अब सिर्फ महल वालों के लिए एक हैरत न रही थी, बल्कि रियाया के लिए उम्मीद की अलामत बन गई थी। जब वो किसी जरूरतमंद के लिए अपने हाथ से रोटी रखवाती, किसी बीमार के सरहाने फूल रखती या किसी जख्मी परिंदे के लिए नर्म घोंसला बनवाती, तो इसकी आंखें ऐसी दमकत जैसे किसी चिराग में नई लो भर दी गई हो। मगर इसी रोशनी के साथ उसके दिल में सवाल भी जगमगाने लगे थे। अगर नेकी रोशनी है तो फिर वो जंगल क्यों अंधेरा है? अगर मोहब्बत शिफा है तो फिर इस जमीन के एक हिस्से पर उदासी क्यों जिम गई है? मलिका प्राची राबिया को देखती तो दिल में फखर के साथ एक छुपा हुआ खौफ भी महसूस करती। इसने बरसों पहले महल के बुजुर्गों से सुना था कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां नेकी का इम्तिहान ज्यादा सख्त होता है। वो अपनी बेटी के माथे की नरमी, इसकी निगाहों की चमक और उसके दिल की पाकीज़गी को देखकर जानती थी कि राबिया का रास्ता आम नहीं। मलिका के लिए ये सोच भारी थी कि जिस रोशनी ने राबिया को सबका महबूब बनाया है, वही रोशनी इसे किसी साए की तरफ खींच सकती है। इसी जमाने में शहजादा आयान की आमद ने महल की फिजा में एक नई ताजगी भर दी।
वो वकार और सादगी के साथ चलता और उसकी आंखों में बहादुरी के साथ एक अजीब सी नरमी भी झलकती। वो महज रसूमात निभाने आया हुआ मेहमान नहीं लगता था, बल्कि जैसे किसी गहरे मकसद की वजह से इसकी राहें यहाँ आ मिली हो। राबिया ने इसे कई बार दूर से देखा, कभी बाग के सतूनों के पास, कभी राहदारी के रोशन किनारों पर। हर बार राबिया की आंखों की चमक जरा बढ़ जाती, जैसे इसके दिल की बेआवाज धड़कनों को कोई नया नाम मिल रहा हो। ये मोहब्बत किसी शोर की मोहताज न थी, ये तो खामोशी में परवान चढ़ती वो कैफियत थी जो इंसान को बदल देती है। दिन गुजरते गए तो जंगल की सरगोशियां भी गहरी होती गईं। कले के करीब वाले देहात के लोगों ने बताया कि कुछ रातों में हुआ एकदम ठंडी हो जाती है, दरख्तों की शाखें बना आंधी के टूटने लगती हैं और चांदनी भी जैसे अपने रंग खो देती है। चंद चरवाहों ने यह भी कहा कि जंगल के किनारे पर कभी कभी सब्ज रोशनी के बजाय धुंधली स्याही लहराती है, जैसे किसी ने जमीन पर पर्दा तान दिया हो। बादशाह रणबीर ने उन बातों को सुनकर निगरानी बढ़ा दी, मगर उसके दिल में भी ये अंदेशा जाग उठा कि शायद वो पुराना जख्म फिर से हल रहा है, जिसे वक्त ने सिर्फ छुपाया था, बुलाया नहीं था। राबिया के अंदर एक अजीब सा तजाद चल रहा था। एक तरफ इसके दिल में आयान के लिए नर्म एहसासात थे जो इसे जिंदगी की खुशबू और उम्मीद की गर्मी देते। दूसरी तरफ जंगल की उदासी इसे अपनी तरफ खींचती, जैसे कोई खामोश पुकार हो जो सिर्फ वही सुन सकती हो। रात के सन्नाटे में जब महल सो जाता, राबिया खिड़की से बाहर देखती और महसूस करती कि दौर वो अंधेरा जैसे सांस ले रहा है। इसकी आंखों की चमक कभी बहुत रोशन होती, कभी उदासी की हल्की सी तह में दब जाती। नेकी सिर्फ देने का नाम नहीं, नेकी तो कभी कभी अपने आप को खतरे के सामने रखने का नाम भी बन जाती है। एक सुबह राबिया महल के बाग में चल रही थी कि इसे फूलों के करीब जमीन पर एक अजीब सा निशान दिखाई दिया। ये निशान किसी आम पते आशाख का नहीं था। मिट्टी पर हल्का सा गोल दायरा था, जैसे किसी ने राख असिया गर्द से हल्का बना दिया हो। इसके गिर्द घास मामूल से ज्यादा मुरझाई हुई थी। राबिया जैसे ही करीब हुई, इसकी आंखों की चमक एकदम तेज हो गई और हुआ में एक लम्हे के लिए सर्दी सी दौड़ गई। ये महज इत्तेफाक नहीं लगता था, ऐसा महसूस होता था जैसे जंगल की उदासी ने महल के किनारे तक हाथ बढ़ा दिया हो। इसी दिन शहजादा आयान भी बाग के रास्ते से गुजरा। इसकी नजर भी इस मुरझाए हुए हिस्से पर ठहर गई। इसके चेहरे की नरमी में एक लम्हे को चुकनापिन उभरा, जैसे वो किसी बात को पहचान गया हो, मगर वो खामोश रहा। राबिया ने दूर से देखा कि आयान की मौजूदगी में फिजा का वजन बदल सा गया है, जैसे इसके अंदर बहादुरी की कोई ऐसी लहर हो जो अंधेरों के सामने झुकने को तैयार नहीं। राबिया के दिल में उम्मीद की रोशनी जरा और बढ़ गई, मगर इसी के साथ खतरे का एहसास भी गहरा हो गया। बादशाह रणबीर ने जब बाग के इस निशान की खबर सुनी तो इसका चेहरा सख्त हो गया। इसने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि जंगल के करीब वाली सरहद पर पहरा दुगना किया जाए और रात के वक्त मशलें मजीद रोशन रखी जाए। महल में दुआ और खैरात का एहतमाम भी बढ़ा दिया गया, जैसे रोशनी को इकट्ठा करके अंधेरे के मुकाबिल खड़ा करना हो। मगर सच ये था कि अंधेरे को सिर्फ रोकना काफी नहीं होता, कभी कभी इसे समझना और उसके राज तक पहुंचना जरूरी होता है। इसी रात राबिया की आंखों में चमक गैर मामूली हद तक रोशन थी, जैसे इसके अंदर कोई फैसला पक चुका हो। महल की फिजा में सुकून था, मगर दूर जंगल की समत से एक गहरी सी सर्द लहर उठी जो हुआ के साथ चलती हुई महल के बागात तक आ पहुंची। फूलों के चंद पत्ते कांपे, मशोलोहे की लोलर्स और वही सिया दायरा जैसे एक लम्हे के लिए गहरा हो गया। ऐसा महसूस हुआ कि जंगल ने खामोशी से अपना दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खोलना शुरू कर दिया है और जो भी इसके राज तक पहुंचेगा, इसकी नेकी की रोशनी ही इसकी आजमाइश बनने वाली है। सुबह की रोशनी अगरचे जंगल के किनारों तक पहुंच चुकी थी, मगर उसके अंदर अभी भी एक गहरी उदासी बसी हुई थी। शहजादी राबिया और शहजादा आयान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े, जहां दरख्तों की छाल पर पुराने निशानात अब भी धुंधले साए बने हुए थे। ये जंगल महज सियाही नहीं था, बल्कि सदियों के दर्द, खौफ और नफरत का बोझ अपने अंदर समेटे हुए था। हुआ में ऐसी खामोशी थी जो बोले बगैर सब कुछ कह देती है। राबिया की आंखों की रोशनी इस खामोशी में सबसे नुमायां थी, जैसे अंधेरे को पहली बार कोई जवाब मिला हो। जंगल के कल्ब में पहुंचकर एक कदीम मकाम जाहिर हुआ, जहां जमीन फटी हुई और दरख्त झुके हुए थे। यहाँ कभी एक बस्ती आबाद थी जो जुल्म, खुद गर्जी और बेरहमी के बाइस बर्बाद हो गई थी। उन लोगों ने नेकी को कमजोरी समझा और मोहब्बत को ठुकरा दिया था। इसी नफरत ने आहिस्ता आहिस्ता इस जमीन को लानत में बदल दिया। ये लानत किसी जादूगर की नहीं थी, बल्कि इंसानों के अपने अमाल का नतीजा थी।
राबिया ने ये सब महसूस किया और उसके दिल में दर्द की एक लहर उठी जो उसकी आंखों की चमक में ढल गई। जैसे ही राबिया आगे बढ़ी, लानत ने अपनी आखिरी मुजाहमत दिखाई। सियाही ने इसकी रोशनी को घेरने की कोशिश की, जैसे इसे आजमाना चाहती हो, मगर राबिया ने पीछे हटने के बजाय अपने दिल को और खोल दिया। इसने अपने खौफ को नेकी में बदल दिया और उसके दिल की पाकीज़गी आंखों की रोशनी से बढ़कर पूरे वजूद में फैल गई। आयान इसके साथ खड़ा रहा, एक मजबूत सुतून की तरह, जिसकी मौजूदगी ने राबिया को तन्हा नहीं होने दिया। ये लम्हा महज बहादुरी का नहीं था, बल्कि एतमाद और मोहब्बत का इम्तिहान था। राबिया की रोशनी अकेली न थी, आयान की साबित कदमी और खुलूस ने इसे सहारा दिया। दोनों के दरमियान कोई अल्फाज न थे, मगर एक गहरा रिश्ता बन चुका था। ऐसा रिश्ता जो मुश्किल वक्त में इंसान को मजबूत बनाता है। जंगल की सियाही इस इत्तेहाद के सामने लरजने लगी, जैसे पहली बार किसी ने इसे तोड़ने के बजाय समझने की कोशिश की हो। आहिस्ता आहिस्ता जमीन की दरारें बंद होने लगे, दरख्तों की शाखें सीधी होने लगे और हवा में एक नई खुशबू घुल गई। लानत चीखी नहीं, बल्कि खामोशी से तहलील हो गई, जैसे इसे आखिरकार सुकून मिल गया हो। जंगल ने अपनी सांस बहाल की, परिंदे लूट आए, पत्ते हरे होने लगे और वो जमीन जो सदियों से बोझ तले दबी थी आजाद हो गई। राबिया की आंखों की रोशनी अब नरम थी, जैसे फर्श पूरा हो चुका हो। जब जंगल की तब्दीली की खबर सल्तनत तक पहुंची तो फिजा में शुक्रगुजारी फैल गई। बादशाह रणबीर ने महसूस किया कि असल ताकत तलवार हुक्म में नहीं, बल्कि नेकी और इंसाफ में होती है। मलिका प्राची की आंखों में आंसू थे, मगर वो खौफ के नहीं बल्कि सुकून के आंसू थे। रियाया ने देखा कि जिस जंगल से वो डरते थे, वो अब जिंदगी की अलामत बन चुका था। ये तब्दीली सिर्फ जमीन की नहीं थी, दिलों की भी थी। राबिया और आयान महल लूटे तो वो पहले जैसे न थे। उन्होंने वो देख लिया था जो हर कोई नहीं देख सकता। दोनों ने दिल ही दिल में ये अहद किया कि वो ताकत को खिदमत में बदलेंगे और मोहब्बत को कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी कुव्वत समझेंगे। उनका रिश्ता अब सिर्फ एहसास नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी बन चुका था जो आने वाले वक्तों की राह रोशन करेगा। वक्त गुजरा और वो जंगल अब सल्तनत का सबसे सरसब्ज हिस्सा बन गया। लोग वहां शुक्रगुजारी के साथ जाते, न कि खौफ के साथ। शहजादी राबिया की आंखों की चमक अब भी वैसी ही थी, मगर अब वो एक याद दहानी बन चुकी थी कि नेकी खामोश हो सकती है मगर कमजोर नहीं। इस कहानी का हासिल यही था कि अंधेरे को खत्म करने के लिए इसे जलाना जरूरी नहीं, कभी कभी इसे रोशनी से समझाना ही काफी होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।